हमने अपनी साधना पर से विश्वास उठा लिया, हमारा आशीर्वाद से विश्वास उठ गया, नमोकार मन पर विश्वास उठ गया। मंदिर जाते समय देखकर कहते थे ये मंदिर जा रहा है, नियम से धर्मात्मा ही है। आज हम मंदिर पर विश्वास नहीं कर सकते कि मंदिर आ रहा है तो वो धर्मात्मा ही आ रहा है। पहले होता था, लोग लगाते थे कि मंदिर में आया है, धर्मात्मा ही है। लड़के बच्चियों को देखने आते थे ना, तो पुराने लोग बताया करते हैं कि लोग सीधे पहले मंदिर में जाते थे चुपचाप। यदि वो लड़का या उनके माँ बाप मंदिर में अभिषेक करते मिल गए तो फिर कुंडलिनी मिलाते थे, सीधा कहते थे कि जो सुबह उठकर मंदिर में आया है वो नियम से धर्मात्मा ही परिवार है, उसको देख के कर लेते। अब ये परिवार में मेरी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं, कारण क्या करते थे, मंदिर में आकर के देखते थे कि किसी पार्टी पे हमारा जिस परिवार के साथ हम संबंध कर रहे हैं क्या उसका कहीं पार्टी पे नाम है। ये पार्टी के नाम किस लिए लगाए जाते थे, ये अहंकार के लिए नहीं, सामने वाले के लिए बोर्ड था कि नहीं जिसके यहां संबंध करने आए हैं उसने ये मंदिर बनाया है, एक धर्मशाला बनाई है, एक कमरा बनाया है, यानी वह व्यक्ति नियम से पुण्यानुबंधी पुण्य को कमाने वाला है, पापानुबंधी पाप नहीं। ऐसा जैनी हो ही नहीं सकता था जिसमें मंदिर में उसका कोई ना कोई भाग न लगता हो, और उसको देख के लगा लेते थे कि पुण्यानुबंधी पुण्य है, ये कभी इसका दिवाला नहीं निकलेगा, क्योंकि पुण्य से इसके पास धन है और पुण्य में लगा रहा है तो भविष्य की इसका पुण्यमय है। ये पार्टियां इसलिए लगाए जाते थे कि सामने वाला अपरिचित है, तुम्हें जानता नहीं है, किससे पूछे, मंदिर में जाके देख लो मंदिर में क्या स्थिति बन रही है। क्या इस मंदिर को, इस नगर में रहता है, माली से पूछते थे फलाना सेठ या उनके बच्चे कभी मंदिर आते हैं क्या, नहीं आते, वहीं से वापस हो जाएगा। कभी उसने कोई यहां दान दिया है क्या, नहीं दिया, वहीं से वापस हो जाएगा। बोले पापानुबंधी पापी के यहां हमें संबंध नहीं जोड़ना। ये सारी क्रियाएं मात्र परमार्थ की ही नहीं है, तुम्हारे संसार को जीवित रखती थी। पहले पाठशाला चलती थी इसलिए नहीं कि मुनि बनाने के लिए, आरिका बनाने के लिए। मां बेटा बिटिया से कहती थी देख पाठशाला चली जा, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। लड़के देख ले पाठशाला चला, तेरे दुल्हन नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरा ससुरा आके पूछेगा कि बोलो 24 भगवानों के नाम बोलो चिन्ह सहित, तुम बता नहीं पाओगे, वो वापस चला जाएगा। क्या गजब की पाठशाला थी, क्या गजब की पाठशाला थी, मोक्ष के लिए नहीं, संसार के लिए। वो पूछेंगे बोले भक्तांबर का 10वां कला बोलो, श्लोक बोलो, तुमने नहीं पढ़ा। तो बच्चे बच्चियां आरिका और मुनि बनने के लिए पाठशाला नहीं जाती थी, दूल्हा दुल्हन को पाने के लिए पाठशाला जाती थी, क्योंकि पहले संस्कार था वो जैनी देखने आएगा, नियम से वो धर्म की 2 बातें जरूर पूछेगा, नियम था। आज जैनी यदि है, ये कुल अच्छा है, तो क्या आपके यहां आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, जिस कुल से आप संबंध जोड़ रहे हो बेटा बिटिया का, वहां 2 बातें धर्म की जरूर पूछना। यदि वो ना दे पाए तो उस घर में संबंध मत जोड़ना, तुम्हारी बिटिया कभी भी बिक जाएगी, कभी भी लुट जाएगी, कभी भी रो जाएगी, वो दुख पाएगी, क्योंकि आने वाले ने कोई धर्म की बात पूछी नहीं। पहले पूछते थे। पाठशाला में पहले चलने का कारण मोक्ष नहीं था, लोगों ने नियम बनाए थे कि पाठशाला चलाना। और आज भी मैं कह रहा हूं, सारे भारत की पाठशाला, हजारों पाठशाला हो जाए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा। आज शिकायत लोग कहते महाराज पाठशाला में बच्चे आते ही नहीं, बच्चियां आती ही नहीं। मैं बुला लूंगा, बस एक नियम लेना है जैनियों को कि जब मैं अपने बेटे को बिटिया देखने जाएंगे
तो 2-3 प्रश्न हम धर्म के जरूर पूछेंगे। इंटरव्यू है। यदि ये मात, और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, जब हम अपने बेटा को शादी करने जाएंगे तो उस बिटिया से हम 2-3 धर्म के स्थान जरूर पूछेंगे। भक्तांबर का श्लोक सुनाओ, दर्शन विधि बताओ, तुम्हारे भगवान के मंदिर में वेदियों पे कितने भगवान बैठे हैं, वो गिनता फिरेगा ससुरा। क्योंकि बिना गिने बिना IAS ऑफिस जो इंटरव्यू होते ना PSC वगैरह के, कुछ भी पूछ लेते हो। तुम भी बताओ तुम्हारे मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं, वो गिनता फिरेगा। इसलिए कि भाई शादी करना है तो 2 काम हो जाएंगे, मूर्तियां भी ज्यों की त्यों स्थिर पता चलता रहेगा और काम भी हो जाएगा। भक्तांबर पूछिए, 24 भगवानों के नाम पूछिए, मुनिराज के मूल गुण पूछिए, सप्त विष्णु के नाम पूछिए, 5 पापों के नाम पूछिए। क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारा धर्म, तुम्हारी हमारी प्रभावना बहुत कठिन है। हम लोगों को प्रभावना करने के लिए बहुत तपना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। बहुत कठिन है। तुम्हारी प्रभावना इतनी सरल है। मात्र शादी के लिए उस वंश से 4 बातें धर्म की पूछना है और हर मंदिर में पाठशाला को जीवित हो जाएगी। हर मंदिर हो गए, बुलाओगे तुम पाठशाला को। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बेटा बिटिया को कुंवारा नहीं रखना चाहते, और कुंवार शादी करने के लिए इंटरव्यू में हर व्यक्ति धर्म की 2 बातें पूछेगा। ये शुरुआत कर दी, नियम करना शुरू कर दीजिए। और गांव वाले ये नियम कर दे, मैं हमारे यहां बेटी बिटिया उसी के यहां जाएगी जो हमारी बेटी को देखने आएगा, जो धर्म की 4 बातें पूछेगा। हमारी बेटे की बहू वही बनेगी जो 4 बातें यहां पर लड़के के बाद पूछेगा। ये कर लीजिए तो वे ससुरे पड़ेंगे तुम्हारी बेटी को लेने के लिए। लेकिन तुम लोगों ने सारे की सारी परंपराएं, जैन शादी, जैन देखने आया है, ये जैन बेटी की शादी कर रहा है, नियम से ये धर्म की 2 बातें पूछे बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ये जैन बेटी का बाप है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।